हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। तो जो भी लोग चैनल में न्यू जुड़े हैं, मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको हिट ज़रूर किया कीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ या कोई लाइव रखूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए विदाउट फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैडम और जनाब ने ना एक बार फिर से ऑडियंस को कन्फ्यूज़न के घेरे में ला के खड़ा कर दिया है। अब ये कन्फ्यूज़न किस चीज़ की है और इस कन्फ्यूज़न की इस समय पे क्या ज़रूरत पड़ गई है। अगर कि ये एक नॉर्मल बाकी सेलिब्रिटीज़ की तरह होते जिनकी सोशल लाइफ, जिनकी डेली लाइफ ऑडियंस को ना पता होती, तब फिर भी इतनी सारी चीज़ें हम झेल सकते थे। लेकिन जो ऑलरेडी एक व्लॉगर है, अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन शेयर करते हैं व्लॉगिंग के माध्यम से, वो अगर आके मंच पे इस तरीके की बातें करते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ है। और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि कोई स्टेटमेंट चेंज हो गई। मीडिया के आगे कुछ और चीज़ें होती हैं, डेली व्लॉग में कुछ और चीज़ें दिखाई जाती हैं, सच कुछ और होता है, झूठ कुछ और होता है। मतलब इतना कन्फ्यूज़न क्यों? उसके बाद अगर कोई बात पे रिएक्शन दे दें या कोई चीज़ पूछ लें तो लोगों को लगता है कि सवाल क्यों भैया? क्योंकि स्टेटमेंट्स मैच नहीं करती, चीज़ें मैच नहीं करती, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। आप लोगों ने अभी लेटेस्ट परफॉर्मेंस देखी होगी जनाब और मैडम की, जिसमें उन्होंने अपना रिक्रिएट किया है वो सारा फेज़, वो सारी जर्नी जिस समय पे पीपिका मैडम की ज़िंदगी में बेबी आया था। वो दौरान भी आपको याद होगा, वो टाइम भी आपको याद होगा, क्योंकि उस टाइम पे हर किसी का दिल धड़क रहा था, हर कोई इंसान गिनतियाँ गिन रहा था, दिन गिन रहा था कि कब हमें बेबी का कि बेबी ठीक है, इसकी न्यूज़ मिलेगी, हमें कब पता चलेगा कि बेबी NICU से बाहर आ गया। लेकिन अगर वहीं पे पीपिका मैडम की बात करें तो पीपिका मैडम की जितनी भी व्लॉगिंग के ज़रिए हमें क्लिप्स देखने को मिली, शी वॉज कम्प्लीटली फाइन, शी वॉज हैप्पी। जो खुद अपने व्लॉग में बताती हुई नज़र आती हैं कि वो दूसरे दिन से ही सारी मील्स इंजॉय करने लग गई थी, जो दूसरे दिन से ही सारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, पिंजरी एंड एवरीथिंग इनटेक करने लग गई थी। आखिर वो वाला बात सच थी या ये परफॉर्मेंस वाली बात है? क्योंकि अगर कल के मैडम के व्लॉग की बात करें तो उन्होंने अपने व्लॉग में कल बोला कि हमने एग्जैक्टली यही वर्ड उन्होंने यूज़ किया है कि हमने वही परफॉर्म किया है, वही रिक्रिएट किया है जो वाकई में हमारे साथ उस समय पे हुआ था। जब मैडम ने ये बात बोली तो उन्होंने बोला कि जो बेबी था वो 2 दिन तक वेंटिलेटर में था। वेंटिलेटर में बेबी होने का मतलब आप लोग समझते हो, एक बहुत बड़ी बात होती है। वेंटिलेटर में कोई न्यूबॉर्न बेबी का होना एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इतनी टेंशन वाली बात कि बोलते और सोचते हुए भी मुझे घबराहट हो जाती है, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग यहाँ पे वही फीमेल्स हैं जिनके पास खुद भी बेबी है, जो खुद भी मदर्स होंगी, तो वो इस चीज़ को समझ सकती हैं कि वेंटिलेटर का नाम सुन के कैसा लगता है। मदर्स छोड़िए, कोई भी नॉर्मल इंसान अगर एक बार हमें ये सुनाई दे कि वो वेंटिलेटर में है तो हमारे होश ठिकाने नहीं रहते। लेकिन ये वेंटिलेटर वाला वर्ड व्लॉग के दौरान हमें क्यों नहीं बताया गया? एक बार भी इस चीज़ का जिक्र क्यों नहीं किया? और जब मैडम ने अपनी व्लॉग में ये बात बोली, मतलब शुरू में उन्होंने ये बात बता दी कि बेबी वेंटिलेटर में था, ये लोग खुद भूल गए कि इन्होंने ऑडियंस को ये बात बताई ही नहीं कि बेबी वेंटिलेटर में था। इन्होंने ये ज़रूर बताया था कि बेबी प्री मैच्योर है तो बेबी NICU में है, विच वॉज फाइन। 19-20 डेज़ इन्होंने बताया, ठीक है, मैच हो गया। लेकिन मैडम ने फ्लो में ये चीज़ बता दी और उस चीज़ की जस्टिफिकेशन जनाब ने बाद में, व्लॉग के बाद में जब सेट पे पहुँचे तो जनाब ने बोला कि शायद हम लोगों ने आपको बताया नहीं था या बताया नहीं होगा कि जो बेबी था वो वेंटिलेटर में था, क्योंकि एक्ट में यही दिखाया गया था, जो परफॉर्मेंस हुई थी उसमें यही दिखाया गया था कि बेबी 2 दिन के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट में था। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, वेंटिलेटर कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, किसी का ऑक्सीजन सपोर्ट में रहना। अगर ये इतनी सच बात थी तो आप लोगों ने उस समय ये बात क्यों नहीं बताई? उस समय के बाद अब ये बात आप लोग क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस का हिस्सा है। तो इस समय इतना कंफ्यूज मैं हो चुकी हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तब जो बोला था वो सच था या अब जो दिखा रहे हो वो सच है। आखिर में सच क्या है? अब
आप ही लोग बताइए, जो भी आप लोग इनके फ़ैन फॉलोवर्स हैं, आप लोगों को क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा पता होती हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि तब जो बताया गया था, तब जो चीज़ें हमें दिखाई गई थी वो सच था या अब सच है। हॉस्पिटल का माहौल देख के कोई भी गंभीरता नज़र उस समय नहीं आ रही थी, सब कुछ चिल आउट था, नॉर्मल था, ऐसा नहीं था। लेकिन एक्ट जब देखा तो एक्ट काफ़ी इमोशनल, काफ़ी कनेक्टिंग और सब चीज़ें बताई गई। अगर कि ये चीज़ें सच थी जो एक्ट में दिखाई गई, तो मानना पड़ेगा आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग हो, जो इमोशंस इतने कंट्रोल कर लेते हो कि आप लोगों ने अपनी व्लॉगिंग में किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि आप लोग इतनी बड़ी परेशानी से डील कर रहे हैं कि आपका बेबी वेंटिलेटर में है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी, और आपने अगर वो टाइम डील कर लिया और ऑडियंस को नहीं बताया तो मानना पड़ेगा। लेकिन फिर आप बहुत कमज़ोर भी हैं, क्योंकि एक्ट करते करते आप लोग इमोशनल भी हो गए। तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ें मत करा करो। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोई चीज़ें मैच नहीं हुई हैं, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैच नहीं हुई हैं। तो डेली व्लॉगर का काम होता है कि अपनी ऑडियंस को अपना डेली रूटीन दिखाएं, उनसे चीज़ें ना छुपाएं, और वो भी तब जब आपका आगे टाइम पे जाके आपको वो चीज़ बतानी है या वो चीज़ करनी है। तो ये चीज़ें नहीं छुपाने की होती है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अपनी ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंसी रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर अब ऑडियंस को पता चल रहा है तो कोई लोग इन बात पे कनेक्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपके व्लॉग हर कोई देखता है। उन्हें ये लगेगा कि शायद आप परफॉर्मेंस के लिए झूठा नाटक कर रहे हैं, शायद आप झूठ बोल रहे हैं ताकि परफॉर्मेंस और इमोशनल हो जाए और कनेक्टिंग हो जाए। क्योंकि NICU में होना बच्चा आजकल, हर एक नॉर्मल बच्चा भी होता है ना, तो उसको भी 4-5 दिन ICU में डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वेंटिलेटर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिससे और ज़्यादा इमोशंस डेवलप हो जाते हैं। तो वहाँ पे लोगों के सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि ये जो ड्रामा है, जो ये एक्ट आपने किया है, ये एक्ट करने के लिए ही सिर्फ वेंटिलेटर वाला जो ये है ये यूज़ किया गया। तो आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या नहीं, क्योंकि अक्सर इनकी व्लॉगिंग इनके स्टेटमेंट से मैच नहीं करती, मीडिया के आगे स्टेटमेंट से मैच नहीं करती। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग इनको फेक व्लॉगर्स बोलते हैं, कि ये अपनी डेली लाइफ जो है वो फेक दिखाते हैं, ये रियलिटी नहीं दिखाते हैं। ये अभी भी अपनी डेली व्लॉगिंग में रियल लाइफ इन्जॉय कर रहे हैं, रियल लाइफ नहीं दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर अपने आप को एक नॉर्मल बीइंग दिखाना कि हम एक नॉर्मल इंसान की तरह घर में रहते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन इतनी सारी बातें छुपाना, तो वो कनेक्शन फिर डेवलप नहीं हो पाता, सवाल उठते हैं। यही रीज़न है कि अगर इनका इंस्टाग्राम खोलो तो उस इंस्टाग्राम पे इतने सारे नेगेटिव बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जहाँ पे अगेन ये बोला जा रहा है कि वापस से बच्चे का इस्तेमाल किया गया है, बच्चे का यूज़ किया गया है परफॉर्मेंस को करने में। देखिए, फैमिली वो था, परफॉर्मेंस थी जिसमें हर कोई इमोशनल एक्ट ही कर रहा था, सबके पास थे। अब ये बोलिए कि ये लोग ब्लेस्ड है कि इनके पास इस समय बेबी था, तो एक्ट इनका और ज़्यादा इन्हेंस हो गया, उस चीज़ का यूज़ हो गया। बेबी का डेब्यू भी साथ साथ हो गया, और ये पहली बार नहीं है, बेबी आई थिंक दूसरी बार आया है स्टेज पे। तो बेबी का डेब्यू तो बैक टू बैक हो ही रहा है, मतलब बचपन से ही सेट कर लिया गया है उसका करियर, कि उसको करियर में आगे करना क्या है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये मिसमैच होने की वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि ये दोनों चीज़ें देख के, यानी कि वीडियो देख के और वो व्लॉग देख के पुराना वाला, आप लोगों के जहन में भी अगर क्वेश्चन उठा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या ये सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, या हो सकता है कि मैंने ये वेंटिलेटर वर्ड मिस आउट कर लिया हो व्लॉग में। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट करना, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना कि इन फेकनेस वाली हरकतों को देख के आप लोग क्या कहोगे, और आपको क्या लगता है कि जो परफॉर्मेंस में बताया वो एग्जैक्टली सही था, या जो व्लॉग में दिखाया वो सच था। दोनों में से कौन सी चीज़ें सच थी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड यस, जो भी फैंस है ना वो तो डेफिनेटली बताना, क्योंकि ये सवाल बेसिकली उन्हीं के लिए है कि आप लोग ज़रूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।